चेन खींचने की घटनाएं बढ़ रही, उसकी रोकथाम के लिए अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को एक पत्र लिखना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्र ये 2010 में आया, 2012 में आया, 2014 में आया, 2016 में आया, 2000 कई बार आ चुका है। ये घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से ये कोई औरतों की चेन खींचना, आपके कॉलोनी में चोरी होना या फिर मेट्रो में चोरी होना, चोरी की रोकथाम के लिए ये पत्र अपने क्षेत्र के थाना अधिकारी को, एसएचओ साहब को लिखना है। देखो स्टार्टिंग में लिखेंगे सेवा में थानाध्यक्ष महोदय। थानाध्यक्ष महोदय, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एसएचओ साहब। अगर जगह दी गई है तो जगह का नाम लिख देंगे, नहीं तो आप कोई भी काल्पनिक नाम लिख देंगे इसमें, जैसे थाना सदर मेरठ। और सब्जेक्ट ज़रूर लिखना विषय क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध की रोकथाम के संबंध में या क्षेत्र में होती हुई चोरियों के संबंध में किसी भी जो उसमें विषय जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में आपको विषय में ज़रूर लिखना। उसके बाद महोदय। उसके बाद बच्चों देखो क्या है इसमें, महोदय के बाद में इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान सदर क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे अपराधों की ओर दिलाना चाहता हूँ। विगत एक माह से इस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। आए दिन घरों के ताले तोड़कर चोर घरों में घुसकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों का दुस्साहस, उनकी देखो हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि राह चलती महिलाओं के गले से चेन खींचने की घटनाएं भी आम बात हो गई। जो महिलाएं औरतें रास्ते में चल रही हैं उनकी चेन खींच ली जाती। तो इस बढ़ते हुए अपराध से वो महिलाएं डरी हुई है। डर के कारण घरों में बैठी हुई है। घर में अकेले आने जाने का भी दुस्साहस नहीं जुटा रहता। जब ऐसी घटनाएं होगी तो बच्चों कोई भी औरत घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी, हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि आए दिन महिलाओं की क्या हो रही, गले से चेन छिन जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी और अपराधियों को पकड़ने के लिए समुचित व्यवस्था का निर्देश दे। इस संबंध में अधिकारियों को दे ताकि क्षेत्र के निवासी का डर और सुरक्षा के घेरे से बाहर निकल के सुख शांति से वो अपने वहाँ रह सकते। सर धन्यवाद भवदीय। यहाँ पे देखो बच्चों, एक जो खास बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ, भवदीय के बाद में जो ये एरिया है, यानी जिस जगह से जो एड्रेस लिखा था, अगर उसमें पेपर में अगर लिखा हुआ है तो वो अपना नाम और उस जगह का दिनांक से लिख देंगे एड्रेस। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस जगह भवदीय के बाद में कै ख ग और कोई काल्पनिक नाम भी लिख देंगे। ज़्यादातर बच्चों ऐसे लिखा जाता है आदर्श नगर। तो इस प्रकार से, और दिनांक जिस तारीख को पत्र लिखा गया वो दिनांक लिख सकें। ये तो रही चोरी वाला पत्र। अब दूसरा एक और पत्र हम जो है पढ़ेंगे। वो पत्र ये है बच्चों, आपने बैंक प्रबंधन को, अपने बैंक का जब प्रबंधक है, मैनेजर है, उस मैनेजर को एक पत्र लिखना। पत्र किस लिए लिखना, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने का अनुरोध करना। तो ये CBSE 2018 में है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोबारा आ सकता है बच्चों। तो ये पत्र लिखा जा रहा है बैंक के मैनेजर को। अब बैंक के मैनेजर पत्र लिखा जा रहा है, देखो पत्र लिखेंगे राजेश शुक्ला, रामनगर, नागपुर, दिनांक। ये जो एड्रेस है ये आपका खुद का एड्रेस है, यानी आप राजीव शुक्ला, उसमें अगर नाम दिया है तो नाम लिखेंगे, अन्यथा आप कोई भी नाम काल्पनिक नाम लिख दो, कोई भी जगह का नाम लिख दो, और कोई भी शहर का नाम लिख दो। दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की पत्र की दिनांक लिख दो। अब उसके बाद में आता है, स्टार्टिंग करते हैं पत्र की, सेवा में शाखा प्रबंधक देना बैंक। अगर उसमें बैंक का नाम दिया है तो बच्चों बैंक का नाम देना, अगर नहीं दिया तो आप कोई भी बैंक का नाम दे देंगे। क्या खगा भी लिख सकते हैं और जगह कोई भी लिख देंगे। अगर जगह दी है तो जगह वही लिखेंगे, नहीं तो अन्यथा आप कोई भी काल्पनिक जगह लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद सब्जेक्ट विषय, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने हेतु पत्र। ये विषय को देखते ही बैंक मैनेजर तुरंत समझ जाएगा कि आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना है। फिर सीधा सा, महोदय मैं आपके बैंक का एक ग्राहक हूँ। सरकारी नियम के अनुसार 30 माह तक सभी नागरिकों का आधार कार्ड बैंक कार्ड नंबर बैंक से जोड़ना अनिवार्य है, इसलिए मैं अपना खाता क्रमांक, अब खाता क्रमांक यही नहीं है कि आप हमेशा अपना खाता ही कोई भी काल्पनिक खाता दे दिए, जैसे इन्होंने दे दिए 50-357। आधार कार्ड संख्या दे दी, कोई भी आपकी कल्पना से। आधार कार्ड संख्या होती है 12 अंकों की, तो 12 अंकों की कोई भी आधार कार्ड संख्या दे देंगे। मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि मेरा खाता आधार कार्ड से जल्द जोड़ दे, लिंक कर दे, धन्यवाद।
अपने एड्रेस पर देते। तो इस प्रकार से बच्चों ये 2 पत्र हैं आपके, और ये दोनों पत्र आपके वेरी इम्पोर्टेंट है, इस बार आपके आ सकते हैं। एक पत्र ये है बच्चों, और एक पत्र आधार कार्ड को बैंक खाते से जुड़वाना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस पत्र को अच्छे से दोनों को नोटबुक में कर लें और याद कर लें।